नमस्कार। आज है 31 अगस्त 2025 और आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंदौर के प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने BRTS के नज़दीक। और यहीं से अगर हम बात करें पीछे कुछ ही मीटर पर एक घर है जहाँ पर इस वक्त सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। आखिर वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? क्योंकि आज इंदौर के अपराध के जगत में एक बड़ी घटना घटी है। इंदौर के अपराध जगत में एक बड़ा नाम सलमान लाला का है, जो आज इस दुनिया में नहीं रहा है। इस तरह की सूचनाएं आज दिन में आना शुरू हुई कि पुलिस ने जब भोपाल से सीहोर के बीच में सलमान लाला का पीछा किया तो पुलिस से बचने के चक्कर में सलमान लाला एक तालाब में जाकर कूद गया पुलिस से बचने के लिए। अब ये घटना कल रात की बताई जा रही है। अभी सभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपुष्ट है, क्योंकि पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान जो है वो अभी इस विषय पर आया नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अपराध जगत का एक बड़ा नाम, एक बड़ा गैंगस्टर इंदौर के अलावा आसपास के कई ज़िलों में और मध्य प्रदेश में जिसका नाम चलता था, लगातार कई सालों से सलमान लाला जो है वो अपराध का एक बड़ा नाम था। ऐसे कई बार पहले भी खबरें आई कि पुलिस उसका इनकाउंटर कर सकती है। अब अभी भी क्या घटना घटी है इसे पूरी तरह से बाहर आने में तो समय लगेगा, लेकिन जो प्रारंभिक पुलिस के बयान निकल कर आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इंदौर से सागर सलमान लाला गया था और सागर से वो किसी से मिलकर वापस इंदौर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही क्राइम ब्रांच की टीमें उसके पीछे लग गई। और जब उसे ये पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो उसने पुलिस से बचने के लिए सीहोर के पास में हाईवे के नज़दीक, इंदौर भोपाल हाईवे के नज़दीक एक तालाब में जाकर वो कूद गया। अब वो तालाब में कूदा नहीं कूदा, क्या घटनाक्रम हुआ है, ये सब तो अभी भविष्य में ही सामने निकल कर आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इंदौर में इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पीछे की ओर सलमान लाला का घर है। अब सलमान लाला इस दुनिया में नहीं है। तमाम सारे लोग जो सलमान लाला से संबंध रखते होंगे वो इस वक्त उसके घर के आगे इकट्ठा हैं। अपराध के जगत में किसी न किसी दिन अपराधी की ये स्थिति होती ही है। जब कोई भी व्यक्ति अपराध के जगत में बहुत नाम कमाता है तो उसका अंत भी इसी तरह से होता है। अब वो पुलिस का इनकाउंटर हो या पुलिस से भागते समय दुर्घटना में मौत हो, लेकिन किसी भी अपराधी की मौत इसी तरह की सड़कों पर होती है। अब जो परिवार सलमान लाला से जुड़ा है उनके लिए तो ये दुख का विषय है, लेकिन ऐसे तमाम परिवार वो भी हैं जो सलमान लाला के भय में जीते होंगे, जो सलमान लाला के आतंक से परेशान होंगे। शायद ये पल उनको सुकून देने वाला हो सकता है। खैर, इस वक्त मैं आपसे और ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा। सिर्फ मैं आपको ये सूचना देने के लिए सामने आया हूँ कि सलमान लाला, माफ़ कीजिए मैं सलमान खान बोल रहा हूँ बार बार। तो इस वक्त मैं आपके सामने सिर्फ यही बात बताने के लिए आया हूँ कि सलमान लाला अब इस दुनिया में नहीं रहा है। पुलिस के साथ हम कह सकते हैं कि एक मुठभेड़ में उसकी जान जा चुकी है। आपको बताना चाहूँगा सलमान लाला के ऊपर तमाम सारे हत्या के प्रयास और अन्य तरह के तमाम सारी धाराओं में ऑलरेडी कई सारे केस लंबित थे। कई सारी बार उसे रासुका में और जिला बदर की कार्रवाई उसके ऊपर की गई। पुलिस के निशाने पर वो पहले से ही था और इस तरह की खबरें तो तमाम बार पहले भी आ चुकी थी कि सलमान लाला का इनकाउंटर पुलिस कभी भी कर सकती है। अब ये अभी देखना होगा कि ये एक इनकाउंटर है या फिर ये एक दुर्घटना है। खैर, जो भी हो, तमाम सारे लोगों के लिए ये खुशी की खबर है। जल्द ही आपसे अन्य खबरों के साथ फिर सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार। अपना ध्यान रखिए।